देश के लोगों को अगले महीने से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले मुस्लिम समुदायों के कोरोना वैक्सीन के हलाल या हराम होने के सवाल पर बहस तेज हो गई है। मुंबई की रज़ा एकेडमी के मौलाना सईद नूरी ने फतवा देते हुए कहा है कि पहले ये चेक करेंगे कि वैक्सीन हलाल है या नहीं। उनकी मंजूरी के बाद ही मुसलमान इस दवा को लगाने के लिए आगे आएंगे। मौलाना सईद नूरी ने कहा है कि ये मालूम हुआ है कि चीन ने जो वैक्सीन बनाया है उसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जो भी वैक्सीन भारत आती हैं उसे हमारे मुफ्ती और डॉक्टर अपने हिसाब से चेक करेंगे। उनकी इजाज़त मिलने के बाद ही भारत के मुस्लिम उस वैक्सीन को इस्तेमाल करें वरना ना करें। दुनिया भर के मौलाना मुफ्तियों में इस बात को लेकर असमंजसता है कि क्या ये दवा हलाल विधि से बनी है या हराम तरीके से। यदि ये दवा सूअर के मांस से बनी है तो क्या कुरान के तहत इसे लगवाना जायज़ होगा या नहीं। इस बहस पर इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान का कहना है कि अल्लाह ताला ने जान बचाने के लिए हराम की चीज़ों का इस्तेमाल की इजाज़त दी है। उनका मानना है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं का काम समाज को जागरूक करना होता है, इसलिए इस काम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वहीं लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपने समुदाय के लोगों से किसी अफवाह में आने के बजाय आराम से वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि जान की हिफाजत सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए सभी सामान्य तरीके से वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन को पार्टी या लीडर के चश्मे से देखना गलत होगा। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष इस्लामिक निकाय UAE फतवा काउंसिल ने कोरोना वायरस टीके पर पोर्क की जिलोटिन का इस्तेमाल होने पर भी इसे मुसलमानों के लिए जायज़ करार दिया है। काउंसिल के अध्यक्ष शेख अब्दुल्ला बिन बैया ने कहा है कि अगर कोई और विकल्प नहीं है तो कोरोना वायरस टीके को इस्लामी पाबंदियों से अलग रखा जा सकता है, क्योंकि पहली प्राथमिकता मनुष्य का जीवन बचाना है। काउंसिल ने कहा है कि इस मामले में पोर्क जिलोटिन की दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, न कि भोजन के तौर पर। ऐसे में मुसलमान कोरोना वैक्सीन को आराम से लगवा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीकों में सामान्य तौर पर पोर्क जिलेटिन का इस्तेमाल होता है। इसी वजह से कोरोना वैक्सीन को लेकर भी उन मुसलमानों की चिंता बढ़ गई है जो इस्लामी कानून के तहत पोर्क से बने उत्पादों के प्रयोगों को हराम मानते हैं। मेडिकल साइंस एक्सपर्ट का कहना है कि जब किसी पशु से एंटीबॉडी लेकर वैक्सीन बनाई जाती है तो उसे वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है, लेकिन कोरोना के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक के साथ रिसर्च करने वाले शोधकर्ता डॉक्टर चंद्रशेखर गिल्लूरकर का कहना है कि सूअर और वैक्सीन का कोई संबंध नहीं है। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.